इन दोस्तों यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाएं देख रहे थे और आगे भी हम लोग अभी इस क्लास में उसको ही देखेंगे जो भी घटनाएं देश विदेश में घटी हैं करंट के लिए जो महत्वपूर्ण है उनसे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल कराई जा रही है क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा था और टॉपिक कम बच रहे थे, हो पा रहे थे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हिंदी के लिए 15 जुलाई से सर से बात हुई है और बहुत बेस्ट लेक्चर्स का ये कह सकते हैं कि वो मार्क्स बूस्टर कि जब 50 तक 48 तक सबके मार्क्स आ जा रहे हैं 60 में, तो उसके आगे और कैसे बढ़ाएं जो एक एक मार्क्स और बढ़ते हैं। तो प्रॉपर मतलब सर के पिछले 12 आरों में 60 में 60 सही थे। ठीक है, वो क्या सोर्सेज वो यूज करते थे, कैसे अंतिम दिन में हिंदी रिवाइज करते थे, इन सबसे रिलेटेड स्ट्रेटेजी वो लेकर आएंगे ठीक है, और वो बोल रहे थे कुछ क्लासेस भी लेंगे, केवल स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी तो कोई बता देगा, वो मतलब अपना एक्सपीरियंस बेस्ड क्लास भी लेंगे। तो आज का पहला टॉपिक जो है वन नेशन वन पोर्ट्स को पहल। ठीक है, अभी सबको पता होगा वन नेशन वन इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या चल रहा था, वैसे ही वन नेशन वन पोर्ट चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि मानकीकरण कर देंगे जितने भी पोर्ट चल रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई पोर्ट यहाँ है कोई पोर्ट यहाँ है, ये पोर्ट बोले कि हम 10 रुपए लेंगे तुमको एंट्री देने का, ये बोले कि हम 100 रुपए लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देश में जितने भी पोर्ट्स हैं उनका मानकीकरण कर देंगे कि भाई 10 रुपए यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे भी 10 लगेगा, ये अपना 100 नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब उससे फायदे क्या क्या होंगे, तो थोड़ा मेंस के लिए हो जा रहा है कि संचालन में एक रूपता, जैसे मैंने बताया 10-10 सब में। लॉजिस्टिक लागत घटना, ऑब्वियस सी बात है सब में घट जाएगा लॉजिस्टिक लॉजिक। ऐसा नहीं कि हाँ 10 ले रहा तो अपने मर्जी से 100 लेने लगेगा, तो ये भी 10 लेगा या ज्यादा ज्यादा 15 लेगा, तो कहाँ अगर दोनों का कमाइन 110 लग रहा था तो दोनों का कमाइन अब 30 लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिजिटल वगैरह कर देंगे कि पता चल जाएगा कि इस पोर्ट से निकल रहा है तो वहां पे कैसे पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन वगैरह हो जाएगा। तो ये सब मेंस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला अगला है टॉपिक पीएम युवा 3.0। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग। ठीक, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम युवा 3.0 स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को, ठीक है, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने क्या किया, जो भी लेखक हैं, जो भी ऑथर्स हैं, रचयिता है, ठीक है, किताबों के लेखक हैं जो भी, उनको मेंटरशिप देगा। जैसे हिंदी मेंटरशिप देती है अपने बैचेस के साथ, तो ऐसे ये भी मेंटरशिप देगा। ठीक, तो याद रखिएगा, सीधे एग्जाम में पूछेगा कि पीएम युवा 3.0 योजना किससे रिलेटेड है, तो मेंटरशिप देने से। ठीक, लॉन्च कब हुआ, 11 मार्च 2025 को, और किसको, ऑथर्स को, यंग ऑथर्स को मेंटरशिप देने के लिए। ठीक है, उद्देश्य भी देख लेते हैं, तो 30 वर्ष से कम आयु के उभरते लेखकों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, जो भी उभरते लेखक हैं, बताया गया था आप लोग को, ध्यान देने वाली बात है कि 30 वर्ष से कम आयु के। ठीक है, तो ये बाकी क्या होता है कि युवा जो नेता लोग होते हैं वो भले 60 साल के हो जाए, शादी ब्याह ना करें तो युवा मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही मान रहा है युवा। ठीक है, यानी कि 30 वर्ष से कम के आयु के लोगों को देगा ये। ठीक है, अगले पे आते हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, क्या है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम था जिसमें मध्यम और दीर्घकालिक जमा के लिए, मतलब मध्यम मतलब कम समय और दीर्घकालिक मतलब और लंबे समय। ठीक है, 3 समय होगा ना, कम समय के लिए, मध्यम समय के लिए और दीर्घकालिक के लिए, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए, तो 3 क्राइटेरिया आता है। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अब इसको बंद कर देंगे। इसमें क्या होता था, सरकार पैसा गोल्ड जमा कर लेती थी, आपको पैसा दे देती थी। ठीक है, अब ये वाला स्कीम बंद हो जाएगा। ठीक, मध्यम और दीर्घ वाला बंद हो जाएगा। और दूसरा जो अल्पकालिक जमा है, मतलब कम समय के लिए जो जमा होता था बैंकों में, वो क्या होगा, वो बैंक पे डिपेंड करेगा। कोई बैंक चाहे तो जमा करवा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कराएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अल्पकालिक वाला। अगला, 58 फीट ऊंची पोट्टी श्रीरामुलु की प्रतिमा कहां पे है, इसकी अनावरण किया गया है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि कहां पे, तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में, ठीक है, अमरावती में सबसे पहले ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी पोट्टी श्रीरामुलु की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये जो अलगाव हुआ था, ठीक है, दोनों का अलगाव हुआ था, उसके इसमें बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गठन में बेसिकली कह सकते हैं, इनके बलिदान को समर्पित करने के लिए। तो 1953 में
आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, उसमें इनका बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ था कि ये लगभग 58 दिन के करीब, ठीक है, 58 दिन के करीब ये धरने बैठे थे और अनशन पे ही उसमें ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर परिणाम निकला कि 1953 में आंध्र प्रदेश अलग हो गया, ठीक है। तो उनके बलिदान को समर्पित करने के लिए इनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अगला, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो असम सरकार ने जगीरोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था, एक इंपॉर्टेंट में भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, टाटा वाटा से रिलेटेड चीजें हैं तो में भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो रतन टाटा जी थे उन्होंने राज्य में बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास में बहुत सहयोग किया था, बहुत ज्यादा योगदान दिया था। तो उसके लिए असम सरकार ने, ठीक है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछना होगा तो यही पूछ देगा, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे है, तो असम के जगी रोड में, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, न्यूज में टॉपिक है असम सेट, ठीक है। एक नाम से पता चल जा रहा है कि कोई उपग्रह वगैरह की बात चल रही है। तो असम सरकार ने अपना उपग्रह, असम सरकार का, भाई अब एकदम नाम में ही एकदम क्लियर पता चल रहा है, असम सरकार का अपना उपग्रह असम सेट घोषणा की है कि हम अपना उपग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है। उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा और इसी के साथ असम भारत का पहला राज्य बनेगा जिसका अपना उपग्रह होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य बनने वाला है, या कौन सा ऐसा राज्य होगा जिसका पहला अपना उपग्रह होगा, तो असम, ठीक है। योगी जी क्या पता एकदम आनंद फान में तुरंत रिलीज कर दें, अभी असम रिलीज करने वाला, योगी जी क्या पता तुरंत कर दें, ठीक है, कि हम पहला बने, हम फर्स्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद है अगला, लचित बारपुकान पुलिस एकेडमी, ठीक, इसका भी उद्घाटन अमित शाह जी ने कहां पे किया है, तो डेरगांव असम में किया है, असम के डेरगांव में किया है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप लोग पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, ठीक है, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने घोषणा की थी कि जो बेंगलुरु सिटी है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदलकर हम लोग कर देंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भाई क्या रहते कि सब लोग बदल रहे हैं नाम, पूरा यूपी में नाम ही नाम बदल रहा है, तो हम कहे नहीं बदले, जरूर बदलेंगे, ठीक है। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में लिया गया, ऑब्वियस बात है, नाम उनका है। तो अगले टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है। अगला है सीनियर सिटीजन कमीशन, ठीक है, ये कहां पे बना है, तो केरल में बना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सीनियर सिटीजन कमीशन स्थापित की है। तो एग्जाम में यही आएगा, सीनियर सिटीजन कमीशन स्थापित करने वाला कौन सा राज्य पहला है, ठीक है। देखिए मैगजीन में कुछ एरर्स भी आए हुए हैं, ठीक है, जो एरर आएगा आप लोग को क्लास में बताते चले जाएंगे कि यहाँ पे गलत दिया है वो, और अलग से एक पेज भी तैयार कर रही है, 5-6 जुलाई तक आप लोग को मिल जाएगा वो। वह क्या है, वो जब एग्जीक्यूट कर रहे थे डॉक में फाइल बनाने के बाद उसको प्रिंटिंग के लिए एग्जीक्यूट कर रहे थे तो कुछ इधर उधर हो गया है, ठीक है, नाम थे, नाम बस इधर उधर हो गए, तो वो आप लोग को मिल जाएगा, गलत चीजें नहीं बताई जाएंगी, इस बात का वो रखिएगा। एक चीज और बताएगा कि आय दृष्टि करवाना चाहिए क्या, कितने सोर्सेज आप लोग पढ़ेंगे, है ना, बाकी जैसी जनता कहेगी वैसा काम कर लीजिएगा, सुबह आय दृष्टि हो जाएगा, शाम में ही ये चला लेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वो कर देंगे हम लोग, लेकिन उस पर आप लोग की राय मतलब मैटर करती है, ठीक है। अब देखिए कितना जल्दी कितना सारे टॉपिक हम लोग खत्म कर लिए। तो सीनियर सिटीजन कमीशन ध्यान रखिएगा जरूर, कहाँ पे, केरला में, ठीक है। सीनियर सिटीजन कमीशन कहाँ पे चल रहा है, केरला में चल रहा है, पेंसिलिया रहते रहते बंद हो जाते, बड़ा चंटपना करते हैं सब, ठीक है। अगले पे आते हैं, अब किस लिए है कमीशन, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सबसे पहले वैधानिक निकाय है और जो वरिष्ठ नागरिक है उनके अधिकार के लिए, कल्याण के लिए, रक्षा करने के लिए ये सब सुझाव देगा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट ये था कि कहाँ पे बना है, तो केरला में, ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखना है, कहाँ पे बना है ये जरूरी है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। चलो भाई मना मत करो, ऐसा होता है, देखिए अब जल्दी जल्दी क्लास लेने की बारी आ रही थी तो ये हो रहा था। तो अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो सीएम है, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने क्या किया है कि भिवंडी ठाणे में पहला
छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर उनके जन्म दिवस पर उद्घाटित किया है। तो बहुत ज्यादा न्यूज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं या सिर्फ पढ़ के। भाई इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि भाई शिवाजी के बारे में वो कर रहे, तो अगर अलग जगह कहीं करता है, यूपी में कहीं योगी जी कर रहे होते तो आप लोग याद कर लेते, दिल्ली में कहीं कर रहे होते तो वो आप याद कर लेते, लेकिन महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा। तो छत्रपति शिवाजी का है तो महाराष्ट्र मार के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगले पे आते हैं माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, ठीक है, तो 9 मार्च 2025 को, कब 9 मार्च 2025 को, डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं। हालांकि देखिए जब आयोग आ जाएगा इस चीज पे कि हमको क्वेश्चन गलत कराना है तो फिर कोई क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा, लेकिन ठीक है फिर भी हम लोग ट्राई तो करेंगे ही, अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए और भगवान पे बाकी का छोड़ देना चाहिए। तो 9 मार्च 2025 को माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, 58 टाइगर रिजर्व, इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 58, 50 नहीं है, 58 है, वो नीचे वाला उसमें चिपक गया था। इसी के साथ क्या हो गया है कि मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व है, तो 2 स्टेटमेंट दे सकता है। पहला माधव, मौ से मध्य प्रदेश, माधव मध्य, समझ रहे हैं इस बात को, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से निकल गया। माधव टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि मध्य प्रदेश में टोटल 10 टाइगर रिजर्व है, ये गलत हो जाएगा, कितने हैं, 9 है, ठीक है। अगले पे आते हैं, ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला है सरिंखम ए, ठीक है, नाम है सरिंखम ए। तो मेघालय के जो सीएम है कॉनराड संगमा, उन्होंने बिंदी हाथी इस जयंतिया हिल में राज्य के पहली वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक, ठीक है। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सरिंखम ए रिसेंटली, सरिंखम ए रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ठीक है। अब खम से क्या पता खान हो, वहां पे कुछ ऐसा ऐसा बोलते हो, तो जैसे कोयला खान, खनन, ये सब तो खम हो सकता है कि खदान वगैरह से कुछ संबंधित करता हो, ठीक है। तो सरिंखम ए मतलब वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक। अब वहां पे क्या होगा, वैज्ञानिक तरीके से ये लोग कोयला वगैरह खनेंगे, है ना, वहां पे वैज्ञानिक तरीके से लोग कोयला खनेंगे। तो सरिंखम ए, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड हो जा रहा है, कोयला खनन से, और किस तरीके से, वैज्ञानिक। तो क्योंकि रैट होल माइनिंग, जो रैट होल माइनिंग कर देते हैं छोटे छोटे जगह पे, जैसे चूहा बिल बनाता है, बिल बना के माइनिंग करते रहे थे, तो उससे क्या होता है कि अचानक से भूस्खलन हो जा रहा था, तो एनजीटी 2014 में उस पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तो अब इसी को वैज्ञानिक विधि से करेंगे, ठीक, अलग अलग तरीके अपनाएंगे इसको माइनिंग करने के लिए। एक जगह ड्रिल करके, आप लोग को जो वो पढ़ा रहा था पीटी 365, तो उसमें बताया भी था, ड्रिल करते हैं, वहां से फिर उसको गैसेस फॉर्म में निकाल लेते हैं ऐसा करके, ठीक है, अलग अलग फॉर्म वहीं पे इनसाइट पे ही उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके और निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये सरिंखम में बस याद रखना इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है। सरिंखम मेघालय में है और किस चीज का है, कोयला खनन के लिए साइंटिफिक तरीके का एक खनन ब्लॉक है। अगला पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक, इसको बस पढ़ लेते हैं। ये क्या है, दार्जिलिंग में है, ठीक। तो हो सकता है कि प्लेस न्यूज में ऐसे पूछ दे, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इधर, फिर इधर दे दे माधव नेशनल पार्क, इधर मध्य प्रदेश दे दे, तो ये मिलाने वाले में आ सकता है ना, आना होगा तो ऐसा आ सकता है बहुत, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा करंट होगा, क्या क्या पूछेगा। तो दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क भारत का ऐसा पहला चिड़ियाघर बना है जो डीएनए को संरक्षित कर रहा है, हिमालय क्षेत्र के वन जीवों के डीएनए को, ताकि आगे कोई टेक्नोलॉजी वगैरह आ पाए तो पुनर्जीवित कर पाए। जुरासिक पार्क वाले में देखे ना आप लोग, सब बना लेते हैं। अभी 2 ठे लोमड़ी भी बना है सब सफेद कलर की, ठीक है, तो डायनासोर वाले एज का, तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रोजेक्ट हिफाजत, अब नाम में ही हिफाजत है, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन लॉन्च किया है। तो जो पंजाब सरकार है उसने लॉन्च किया प्रोजेक्ट हिफाजत। पंजाब सरकार ने 7 मार्च 2025 को प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया। कब लॉन्च किया याद नहीं होगा, किसने लॉन्च किया तो याद रखना है, प्रोजेक्ट हिफाजत, और किसने लॉन्च किया है तो पंजाब सरकार ने। किस लिए है, ऑब्वियसली बात है, हिफाजत करेंगे, किसको हिफाजत करेंगे तो महिला और बच्चों की हिफाजत करेंगे, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। अगला शिष्टाचार स्क्वाड दिल्ली पुलिस, अब दिल्ली पुलिस भी कही गई भाई, अब पंजाब है
ऐसा सब कुछ कर रही है तो हम क्यों पीछे रहेंगे, बगल के स्टेट होके हम लोग, ठीक है। तो ये क्या करेगी, शिष्टाचार सिखाएगी बेसिकली। और कौन, दिल्ली पुलिस, ठीक है। शिष्टाचार दस्ते, कौन, दिल्ली पुलिस, भूलिएगा नहीं, दिल्ली पुलिस, ठीक है। शिष्टाचार सिखाएगी। अब क्या होता है, जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, ईव टीजिंग हो जाता है, ठीक है, उस सब को रोकने के लिए, उन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, इस सब के लिए ये पहल चलाई गई है। कौन सा, क्या नाम है, शिष्टाचार दस्ता, किसने चला है, दिल्ली पुलिस। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसको भी मैच द फॉलोइंग वाले में आ सकता है एग्जाम में, हिफाजत, इधर लिख दे पंजाब, इधर लिख दे शिष्टाचार दस्ता, इधर लिख दे दिल्ली पुलिस, है ना। अगला, वर्ल्ड पीस सेंटर, पीस, पीस वाला पीस नहीं, पीस, शांति वाला पीस, ठीक है। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उधर मार झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, प्रेजुडाइज नहीं है, क्या असलियत है नहीं पता, लेकिन माना जाता है। तो समझ रहे हैं, नाम के अपोजिट काम हो जा रहा है। तो गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर हरियाणा में स्थापित किया, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। और ये बोलने के बाद अब शायद आप लोग को भूले भी ना कभी, ठीक है। अब भाई, अहिंसा विश्व भारती जन ने आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में शुरू किया, ये सब याद बात नहीं होगा। करेंगे क्या, अहिंसा सिखाएंगे, आध्यात्मिक जागरूकता, मानव मूल्य और विकास, भाईचारा, ये सबको बढ़ावा देंगे, ठीक है। नाम वाम से ही आप लोग को आइडिया लग जाएगा। अब तक तो इतना आप लोग को बता दिया है कि आप लोग नाम वाम में ही आइडिया लगा लेंगे, ठीक है ना। बस, और काफी तेज चल रहे हैं हम लोग ना, लग रहा है कि जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा मैगजीन, 5-6 क्लास में ही खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही चलेंगे हम लोग तो, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं अगर आप लोग का मन होगा तो। जब लास्ट वीक बचेगा, 20 से 27 के बीच का बचेगा, तो आय दृष्टि रिवाइज करवा दें, ये कर सकते हैं अगर आप लोग कहिए तो, है ना। अभी के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको करके खत्म कर देते हैं, फिर आय दृष्टि भी कर लेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे हुआ है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगले पे आते हैं, वर्ल्ड पीस सेंटर जो पढ़ाया था वही पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगला है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान एंड MWFGP, ठीक है। तो इसको पहले तो कौन लॉन्च किया है इसको, ये, ठीक है। तो पंचायती राज्य मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और MWFGP की शुरुआत की है, ठीक है। किसने आज शुरुआत की है, तो पंचायती राज। अब सशक्त पंचायत है तो ऑब्वियस सी बात है पंचायती राज मंत्रालय है, तो इसमें याद करने वाली चीज नहीं है। जब कोई अलग चीज है तो उसको याद करिए, ठीक है। जब क्वेश्चन में ही मिल जाए तो समझ लीजिए कि इसको ही मार देंगे, बस वहां जाके कंफ्यूज मत होगा कि ये अलग में था, ये नॉर्मल में था, ठीक। अब क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जो पंचायत वेब सीरीज आ रही थी, उसमें प्रधान तो मंजू देवी थी, ठीक। मंजू देवी थी ना, क्या नाम था उनका जो प्रधान थी, तो शायद मंजू देवी नाम था, तो प्रधान मंजू देवी थी, लेकिन सारा काम करते थे वो प्रधान जी। उनका देखे नमवे उनका नाम प्रधान जी था, बहुत उनका चलिए मंजू देवी मान लीजिए इनका है, तो प्रधान पति थे, उनका क्या नाम था, तो देखिए प्रधान कोई और था, वो तो उन्हीं सबको कम करने के लिए, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए, जो मुखिया पति संस्कृति है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, ये शुरू किया गया है, ठीक। तो किसके द्वारा शुरू किया है, बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अगला आता है इंडिया फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, इंदौर में भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ग्रीन वेस्ट से वुडन पैलेट्स, जो भी वेस्ट होगा उसको क्या करेंगे, वुडन पैलेट्स बना देंगे, छोटे छोटे वुडन के टुकड़े बना देंगे। अब फिर कब कहीं आग जलाना है तो वुडन पैलेट छिड़का, माचिस मारा, आग जल जाएगा, ठीक है। तो ये वेस्ट से क्या होगा, एनर्जी जनरेशन, ठीक। तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे हुआ है, इंदौर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगला मेंस में चाहे तो लिख सकते हैं पर्यावरण वगैरह में। अगला है सामर्थ्य प्रोग्राम, ठीक है। सामर्थ्य प्रोग्राम अगला है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सी डॉट जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स नाम का जो संस्थान है, जिसको बोलते हैं सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, उसने समर्थ नामक इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये क्या करेगा, तो जो आईटी क्षेत्र है, जो टेलीकॉम के क्षेत्र हैं, उसमें इनोवेशन लाएगा, नवाचार लाएगा, ठीक है। किसने क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है जब तक कि नाम में चीजें छुपी ना हो, ठीक है। लेकिन किसने किया है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो समर्थ, SAMARTH, समर्थ किसने लॉन्च किया, सी डॉट ने,
अभी एक सामर्थ्य और आएगा। अगला है पर्पल फेस्ट 2025, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए पर्पल फेस्ट से आप लोग नहीं अंदाजा लगा पाएंगे, है ना, कि किसके लिए है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, एकदम नहीं अंदाजा लगेगा। तो राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2025 आयोजित हुआ है और यह है दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, उनकी सुगमता बढ़ाने के लिए, उनको सशक्तिकरण देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, पर्पल फेस्ट। लाइव क्लास नहीं रहती, देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें टू द पॉइंट बोल के और आगे, और यही मुझे तो अब ये अच्छा लग रहा है। लाइव में क्या होता है, चार तरह के लोग चार तरह की बातें करते हैं, ठीक है, तो उससे अच्छा चीज ये लग रहा है कि भाई डायरेक्ट डायरेक्ट आया, अपना बात बताया और निकल गया। आप लोग का भी समय बचेगा, अपना भी समय बचेगा। तो आप लोग वोटिंग करिएगा कि लाइव वाला चला जाए कि रिकॉर्डेड चला जाए। तो पर्पल याद हो जाएगा ना, पर्पल, पर्पल फेस्ट किसके लिए है, तो दिव्यांगजनों के लिए। एग्जाम में यही पूछेगा, पर्पल फेस्ट इज सेलिब्रेटेड फॉर दिव्यांगजन, दिव्यांगजन, है ना, एकदम कंफ्यूज नहीं होगा। जितना चीज में जो जो इंपॉर्टेंट बोला गया चाहिए तो एक पन्ने पे नोट करते जाइए। अब देखिए वहां समर्थ था, यहाँ सामर्थ्य है। क्या है, सामर्थ्य, समर्थ 2025 किसने लॉन्च किया है, तो आईआईसीए ने, आईआईसीए इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, आईआईसीए ने समर्थ कार्यक्रम का आयोजित किया है, ठीक है। अब क्या करेगा ये, तो जो भी रणनीतियां हैं कॉर्पोरेट रेस्क्यू का, जो वित्तीय विश्लेषण वगैरह है, जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है कि इंडस्ट्री वगैरह में क्या चल रहा है, असली में क्या होता है, उसको कैसे और ग्रो वगैरह करें, इन सबको सिखाने के लिए इसने लॉन्च किया सामर्थ्य पोर्टल। तो दो में कंफ्यूज नहीं होगा, ये सामर्थ्य है, अगर हिंदी में लिखे तो अब वो सामर्थ्य था, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको सी डॉट ने किया था, इसको किया है आईआईसीए ने, है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगला, अभी टेक कृति व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आईआईटी कानपुर का टेक फेस्ट बाई इवेंट है, हर आईआईटी करती है कभी ना कभी, है ना, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, कितना याद करेंगे आप लोग के भी क्षमता है ना, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है रिवरीन डॉल्फिन्स पॉपुलेशन एस्टिमेशन, ठीक, जो नदियां, नदी के डॉल्फिन्स हैं उनकी जनसंख्या का एस्टिमेशन किया गया है। अब ये भारत में पहली बार हुआ है, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन की जनसंख्या का आकलन हुआ है, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा फैक्ट था नहीं। एक इंपॉर्टेंट ये चीज पाई गई है कि किन किन नदियों में, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणालियों में, जो भी इनसे जुड़ी नदियां हैं, ठीक है, जो प्रणाली है पूरी, जैसे सिंधु नदी अगर है ऐसे, ठीक है, सिंधु नदी है, चार पांच नदी और बह रही होंगी ऐसे वैसे, है ना। अब आप लोग बताना सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन से, कमेंट में आप लोग बताइएगा, इसी के साथ साथ हम लोग उसको भी देखेंगे। तो इन तीन नदियों के प्रणालियों में, पूरे प्रणालियों में गंगा डॉल्फिन पाई गई है, ठीक है, ये ध्यान रखने बात है, डॉल्फिन पाई गई है तीनों नदियों में, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अगला, है ना, अगला, अगला टॉपिक है बालपन की कविता। तो शिक्षा मंत्रालय के तहत बालपन की कविता का पहल का शुरुआत हुआ है। अभी क्या हुआ है कि भारतीय बाल कविता और लोक गीतों को संरक्षित और बढ़ावा देगा। लोकगीत होता है ना, जो चैती वैती जो बार यहाँ गाते हैं, गिर गिरी आवे कारी बदरिया, ठीक है, ऐसे तरह तरह के जो लोक गीत होते हैं, और बाल कविता, ठीक है। जो आप लोग पहले बचपन में जो किताब पढ़ते थे, तो पहले फ्रंटवा पे वही होता था, सुबह सुबह उठ के पता नहीं क्या करना, फिर दोपहर में पता नहीं क्या करना, ऐसा कुछ है ना, माता पिता को शीश नवाना, और ये सब किसी को याद है क्या, कमेंट में बताइए कि मुझे याद है, किसको किसको याद है बताइए, हर बुक में होता था, ठीक है। और एक चंदा मामा वाला कविता होता था, ठीक है। तो ये सब बाल वाली कविताएं हो जाती है। अब ये किसने शुरू किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। तो चाहे तो याद रख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय की पहल है बालपन की कविता, और इन लोग को क्या करेगी, संरक्षित और बढ़ावा देगी, है ना। अगला, आजकल के बच्चे तो भाई फोन में घुस जाते हैं, पैदा नहीं हो रहे हैं फोन लेके, इतना फोन लेते बच्चा देख रहे हो, इतना इरिटेशन लग रहा है भाई, पूरी जिंदगी अभी तुमको फोन ही चलाना है, थोड़ा तो कुछ बचपना एंजॉय कर लो, पैदा होता ही फोन। और कुछ लोग आंख वाँख खराब कर ले रहे भाई, इतना पास से एकदम ऐसे देख रहे हैं, उन लोग का आंख देखे तो ऐसे घूम जा रहा है पूरा, ठीक है। तो आपके घर में बच्चे हों, आपके भी बच्चे हों, तो कृपया उनको फोन से दूर रखें, कम से कम एक उतना एज तो हो जाना चाहिए कि तो बचपना मजे कर ले, ठीक है। अगला है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 135वां स्थापना दिवस, ठीक, इसका 135वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये नहीं है। अगला,
साहित्य एकेडमी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, अगला टॉपिक है साहित्य एकेडमी फेस्टिवल ऑफ लेटर। तो 7 से 12 मार्च 2025 को एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, साहित्य एकेडमी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो आप लोग को कुछ नहीं आता तो क्या मारेंगे, क्या मारेंगे, कमेंट करके बताइए। अगला है नेक्टर परमानेंट कैंपस, ठीक है। अगला टॉपिक है नेक्टर परमानेंट कैंपस, ठीक है। नेक्टर का होता है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड रीच, टेक्नोलॉजी एंड रीच। नेक्टर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं उनका नॉर्थ ईस्ट, सी का सेंटर हो गया, टी से टेक्नोलॉजी एंड रीच, उनको रीच बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह तक रीच बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेक्टर के स्थायी परिषद का शिलोंग में शिलान्यास किया, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रौद्योगिक, अब नाम ही जैसा है नेक्टर, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड रीच, वहां तक टेक्नोलॉजी की रीच पहुंच बढ़ाएगा। तो प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सब लॉन्च किए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा ज्यादा ये हो जाएगा कि ये पूछ देगा कि नेक्टर योजना किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा पूछेगा नेक्टर, तो जहां पे एनी देखिएगा तुरंत मार दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जहां पे एनी देखिएगा तुरंत हाँ बोल दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उस बोर्ड के आगे। अगला है मेजर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। तो भारत में दो प्रमुख न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। ये यूपी मत समझ लेना भाई, गोरखपुर परमाणु, ये हरियाणा, ये बस जानने के लिए है, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। अगला है युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ठीक है, युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। तो ये भी बहुत ज्यादा याद वाद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार, क्योंकि अब दे दिया है तो एक बार पढ़ने में क्या हर्ज जाता है, आ जाएगा तो कम से कम मैं क्लेम तो करूंगा मैं पढ़ाया था याद है, ठीक है। तो खैर, युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम को सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा, ठीक। अभी किस लिए किया जा रहा है, तो भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को, सरकार के पास कुछ काम वाम नहीं है, या तो बहुत सारा डेटा वेटा दे दो बच्चों को पढ़ पढ़ के परेशान करें, नहीं तो विरासत को बचाना, उसको इमर्सिव अनुभव, इमर्सिव अनुभव मतलब क्या करेंगे, आपको वो वीआर वगैरह वहां पे लगा देंगे, आप लोग ऐसे आंख में लगा के। अब काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वीआर लगा दिया, आप लोग को पता हो तो वहां पे आप मंदिर के अंदर बैठ के और उसको वीआर लगा के मंदिर को पूरा 3D में देख सकते हैं। यार भाई जब मंदिर गया हूं तो मैं काहे लिए फिर वीआर यूज करूंगा। खैर, अपना अपना हमेशा इवोल्यूशन होते रहना चाहिए, कहने की बात यह है, ठीक है। और इसमें फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ तकनीकी सहयोग का वो किया गया, तो ये सब याद बात करने की एकदम जरूरतें नहीं है, ठीक है, बस पढ़ लिया, जानकारी में हो गया, बात खत्म। अगला है नया आयकर विधेयक 2025, उसको कैबिनेट की मंजूरी दी है। तो बात ये हुआ है कि संघ कैबिनेट जो भी है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है, उसने आयकर विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जो 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा, है ना, 1961 का स्थान लेगा। अब अभी मैं गया था दिल्ली में, वहां पे एक आईआरएस थे, परिचित थे, उनसे बात होती, उनके पास 2 मोटी मोटी किताब रखी हुई थी, वो कह रहे थे कि मिलता है, जब सिलेक्शन होता है तो मिलता है कि भाई कुछ भी फंसे इसमें से पूरा वो क्लॉज वगैरह देख के और उस हिसाब से आपको करना है। लेकिन वो कहते हैं कि अब कोई इतना मोटा मोटा किताब और हम कहाँ कहाँ से पढ़ते चलेंगे, तो हम लोग एक वो कोई साइट बता रहे थे, आप लोग को बताऊंगा नहीं मैं, तो वो लोग वो एक साइट बता रहे थे, बोले इस पे तुरंत सर्च करते इससे रिलेटेड, तो एआई इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो साइट एग्जैक्ट वही चीज बता देता है जो बुक में दी रहती है। तो बुक में खोजने से अच्छा ले लेके, अच्छा इस पन्ने पे ये, इस पन्ने पे वो, और वो बुक एकदम वैसी जिल्द लगी हुई पड़ी हुई थी, है ना। अगला ये किस लिए है, वही जाते जाते टैक्स वसूल करने के लिए, जाते पैसा आएगा सरकार के पास, थोड़ा और आधुनिक हो जाएगा, थोड़ा और पारदर्शी बन जाएगा, ठीक है। अब यही उसके ये सब मेन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत है, ठीक है। सरल भाषा और संरचना, ठीक है, कर विवाद में कम हो जाएगा, मुकदमेबाजी वगैरह घट जाएगी। तो ऊपर अभी आ रहे हैं क्लास रिकॉर्ड, ठीक है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी झूमर नृत्य प्रस्तुति, ठीक है। इसमें आप लोग ये जो कला एवं संस्कृति है, कहाँ गया भाई, हाँ, कला एवं संस्कृति में ये याद रख सकते हैं झूमर कहाँ से है, ठीक है। तो असम में
24 फरवरी 2025 को एडवांटेज असम 2.0 निवेश सम्मेलन के तहत विश्व की सबसे बड़ी झूमर नृत्य प्रस्तुत किया गया। ठीक है, झूमर नृत्य, झूमर नहीं, ठीक है, झूमर है, सॉरी, झूमर नृत्य प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो झूमर कहां से संबंधित हो गया? असम से। अब आप लोग सोचेंगे कहां से ये आ गया, तो ये देखिए यहां से आ गया। ठीक है, यहां से आ जाता है क्वेश्चन, ऐसे बनता है क्वेश्चन। और इसमें 7500 प्लस नर्तकों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। एक साथ 7500 से ज्यादा जो डांस हैं, लोगों ने डांस प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला, गुजरात की पहली जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक, तो गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के गुड़ेरी गांव में स्थित इनलैंड मैंग्रोव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक, तो एग्जाम में क्या आएगा कि कहां पे या फिर किसने, दोनों आ सकता है कि कहां पे, तो गुजरात में, गुजरात की गुड़ेरी में, या किसने, तो गुजरात ने। ठीक है, किसने राज्य का पहला इनलैंड मैंग्रोव को मैंग्रोव जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, अगला आता है जी सफल योजना। कौन सा योजना है? जी सफल योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये भी गुजरात से रिलेटेड। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल, जी जो है वो गुजरात है, तो जब जी देखिएगा तो गुजरात मार दीजिएगा। गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली जो वंचित परिवार हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाएगा। ठीक, दूसरा, इसमें 50,000 अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारी परिवारों को 10 जिलों के 25 तालुकों में 5 वर्षों में लाभान्वित करना है। मतलब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब कि टोटल 50,000 परिवारों को लाभान्वित करेंगे। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, 50,000 फैमिली को ये फायदा पहुंचाएंगे इससे, जी सफल योजना से। अगले पे आते हैं, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेवा आप लोग को ऊपर बताया था, तो नेवा से रिलेटेड बताएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे पूरी तरीके से फुल्ली ई पेपर बेस्ड या ई बेस्ड नेवा बेस्ड फुल्ली तरीके से ई बेस्ड संसद शुरू हो गया, वहां पे विधानसभा शुरू हो गया। ठीक है, तो गुजरात के वित्त मंत्री कन्हू देसाई ने 2025-26 के बजट राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक, यह पहला डिजिटल इंडिया दृश्य के अनुरूप है। भाई डिजिटली रूप से बजट पेश कर रहे हैं, ऊपर बताया था नेवा से रिलेटेड। ठीक है, उसी का यह है कि गुजरात में भी पहली बार पेश हो गया है। अगला, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, तो किसने शुरू किया? हर खेत तो हरियाणा। ठीक है, हर खेत हरियाणा, यही पूछेगा ज्यादा ज्यादा कि किसने शुरू किया है। ठीक है, तो दूसरा स्टेट का यूपी गवर्नमेंट इतना ज्यादा कहीं पूछेगी, तो ये भी चांस है कि पूछे भी ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस पढ़ लीजिए। हर खेत स्वस्थ खेत शुरू किया है। इसमें मिट्टी में क्या सुधार हो सकता है, ठीक है, मिट्टी सतत खेती को कैसे बढ़ावा देते हैं, ये सबसे रिलेटेड टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है नीलगाय नर के शिकार की अनुमति, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हरियाणा सरकार ने नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जिनमें नर नीलगाय के शिकार की अनुमति दे दी है। ठीक है, देख रहे हैं पुरुष पे कितना अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे भी पुरुष जीवन कठिन है, पुरुष जीवन कितना कठिन देखिए। तो नर देने को तो मादा नीलगाय शिकार की भी अनुमति दे सकते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने नर गाय ही दिया। तो नीलगाय वो खेत वेत पे घोड़े की तरह होते हैं, आप लोग देखे होंगे, जो भी गांव से लोग होंगे तो देखे होंगे, घोड़े की तरह होते हैं, पूरा खेत वेत डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर जाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, नियम लागू किया है और उसमें अनुमति दे दी कि भाई मार दोगे तो तुम्हें कोई एक्ट वैक्ट नहीं लगेगा, तुम्हें कोई सजा वजा नहीं होगी। ठीक है, वहीं उसमें क्या किया है कि जो पर्यावरणविद हैं और बिश्नोई समुदाय है, उनके द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि नीलगाय पवित्र जानवर उनके हिसाब से। अगला, एशिया का पहला जीवन आकार एनिमेट्रॉनिक हाथी, तो पेटा इंडिया ने बेंगलुरु में जो इली नामक इली हाथी का क्या नाम है? इली क्या पढ़ेंगे इसको आप लोग बताइएगा, हिंदी में लिख के कमेंट करिएगा। ठीक है, हिंदी में लिख के बताइएगा। ELLIE, एली जो भी पढ़िए। तो एली नामक एशिया का पहला जीवन आकार एनिमेट्रॉनिक हाथी लॉन्च किया है ना।
ठीक है। और जो अभिनेत्री थी दिया मिर्जा, उन्होंने इस एली को आवाज किया। मतलब एली अगर बोलेगी हेली मतलब हेलो ना, अगर एली बोलेगी हेलो तो दिया मिर्जा की आवाज में हेलो सुनाई देगा। ठीक है। तो बच्चों को हाथी की कहत की कठोर वास्तविक, अब हाथी में देखे थे ना एक बार साउथ इंडिया में क्या कहते, उस पर यूपीएससी उस साल क्वेश्चन पूछ दिया था, हाथी के पेट में बम फोड़ दिए थे सब। ठीक है। तो यूपीएससी पूछ दिया था कि प्रजनन काल कितना होता है या गर्भ काल कितना होता है। ठीक है। हाथी से रिलेटेड अब उसी वो सब चीजें ना करें उधर। ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही क्या किया, उस जागरूकता फैलाने के लिए ये बनाया गया है। ठीक। क्या करता है, ये चलता फिरता है और संवाद करता है एकदम हाथी की तरह। ठीक है। एकदम असली हाथी लगेगा। इसको आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, एली आपको बहुत अच्छा से वो मिल जाएगा। पेटा इंडिया ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है। पेटा वो जानवर वानवर को बचाने वगैरह से रिलेटेड संस्थान है, आप लोगों को पता है, अवार्ड वार्ड देती रहती है। उन लोग को अवार्ड दे देती है जो लोग चिकन विकन बहुत भरपूर खाते हैं। हाँ, अगला देती है तो संरक्षण के लिए देती है, लेकिन वो लोग फिर भुला जाते हैं कि हमको पेटा से अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। और ये इसलिए भी है कि मनोरंजन में हाथियों का उपयोग ना करें। बहुत क्रूरता से रखते हैं भाई, बांध बांध के रखते हैं बहुत बेचारों को, और बहुत क्रूर तरीके से उनके साथ पेश आते हैं ताकि अपना यूज कर सकते हैं, मेले में ले जाएं, पैसा कमा पे सर्कस में यूज करें। उन सबसे जागरूकता के लिए इसको लॉन्च किया गया। एली नाम का है और दिया मिर्जा ने इसको आवाज दी। अगला स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक ने 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो किस राज्य ने किया है? तो कर्नाटक। ठीक है। इसको मिल नहीं रहा था, फिर ये नाटक करने लगा। बचपन में जैसे 15 अगस्त होता था तो आप लोग पता नहीं, मैं तो करता नौटंकी कर देता, लोट उठ जाता था, अरे मुझे कैसे नहीं मिला ऑर्डर, मुझे चाहिए। स्कूल वाले प्लेट गिलास चम्मच यही सब थमाते थे, लेकिन भाई अवार्ड अवार्ड होता है तो मैं लोट उठ जाता, मुझे क्यों नहीं मिला, नाटक वाटक करने लगता था। तो कर्नाटक भी यही चीज है। तो कर्नाटक ने 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक। किसमें? स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन सूचकांक में। ध्यान से एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके पहले केरल था, तो केरल को ये पीछे छोड़ दिया है। किस किस में? निकाय प्रबंधन में, वित्तीय प्रबंधन में और जवाबदेही वगैरह में। ठीक है। उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? महत्वपूर्ण सुधार किया है और वो 15वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंच गया। तो दो स्टेटमेंट बनेंगे कि कर्नाटक ने स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरा बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो अपना है उसने महत्वपूर्ण प्रदर्शन, उसने 5वें स्थान पे आ गया है। ठीक है। 15 स्थान खिसक कर 5वें स्थान पर आ गया है। 15 स्थान पे गिर के, ठीक है, तो गिर के नहीं होगा, उठ के आ गया है 5वें स्थान। तो इस पे भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन घुमा दिया था कि गिर के कि उठ के। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में एकदम कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 15वें स्थान से 5वें स्थान तक आ गया है अपना प्यारा यूपी। ठीक है। अगला अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, भारत का पहला श्वेत बाघ प्रजनन केंद्र। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले श्वेत बाघ मतलब व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को सेंट्रल जू अथॉरिटी सीजीए की मंजूरी मिली है। अभी मंजूरी मिली है। ठीक है। CZAZA जो भी पढ़ते हो, जो बहुत ज्यादा अंग्रेजी वाले वो जेड को जी पढ़ते हैं, हम लोग हेट देसी वाले लोग हैं तो जेड पढ़ते हैं इसको। ठीक है। कुछ लोग इसको जी भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। सेंट्रल जू अथॉरिटी फुल फॉर्म में ही चलते हैं। ठीक है। गोविंदगढ़ में मुकुंदपुर श्वेत बाघ सफारी के पास ये स्थित रहेगा। ठीक है। जो केंद्र है वो श्वेत बाघ सफारी के पास स्थित रहेगा। अगला भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 की शुरुआत की है। एमपी बड़ा काम कर रहे हैं भाई, एमपी कर्नाटक नाटक करके अवार्ड ले रहा है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करना है। जैसे इन्वेस्टमेंट यूपी समिट वगैरह होता है ना, तो वैसे ये क्या है? कैपेबिलिटी सेंटर। तो मल्टीनेशनल कंपनियों को कहेगा कि आइए आइए, हम आपको सुविधा देंगे, जगह देंगे, नीतियों में ढिलाई देंगे। ठीक है। फंडिंग वंडिंग चाहिए, फंडिंग देंगे, हमारे यहाँ लगाइए, प्लांट वांट लगाइए। तो क्योंकि पता ही है आप लोग को, पेड़ सबसे ज्यादा कौन काटा है? मध्य प्रदेश काटा है। पेड़ काट के क्या करेगा? इंडस्ट्री लगाएगा, है ना। तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे Tier 2 शहरों में जीसीसी हब विकसित किए जाएंगे। ठीक है। आगे आते हैं, नक्श पायलट कार्यक्रम।
नक्श पायलट कार्यक्रम। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 फरवरी को नक्श पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, किस लिए ये है? अब सबसे पहली बात है कि ये फुल्ली प्रॉपर जो है केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। तो पूरी फंडिंग कौन करेगा? केंद्र सरकार के। ठीक है, सारी फंडिंग इस योजना की, नक्श कार्यक्रम की, केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी भूमि सर्वेक्षण, अरे नक्श नहीं है, नक्शा है, सॉरी, नक्शा है, नक्श नहीं है, नक्शा है, तो नक्शा। अब पूरा क्लियर हो गया, पूरा इसका उद्देश्य ही क्लियर हो गया। नक्शा काहे लिए बनाते हैं? भूमि सर्वेक्षण करके नक्शा बनाते हैं, तो वही सब करेगा ये। ठीक है, 26 राज्यों और 3 के शासित प्रदेशों में नक्शा वक्शा बनाएगा, भूमि का सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, हाँ, ये देखिए अगला आता है भूमि कानून संशोधन विधेयक उत्तराखंड। तो यूके वाले जो लोग दिए होंगे उनके लिए रहा होगा इंपॉर्टेंट, अब तो नहीं है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने क्या किया था? भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। किस लिए दी थी? जो गैर निवासी हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड से वहां पे अलाउ नहीं होता है, क्योंकि उत्तराखंड के जो बाहर के लोग हैं उन लोग को जमीन बेचने से या खरीदने से वहां पे नियंत्रण दे दिया जाए। 11 पर्वतीय जिलों में कृषि भूमि खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध तथा आवासीय भूमि लेन देन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पूरी तरीके से वहां पे अभी एक घोटाला, इसमें मंत्री मिलकर लोग कुछ घोटाला भी किए थे उत्तराखंड के, उसमें आप लोग न्यूज में देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह भी फंसे थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और अगर लग रहा है कि इसी तरीके से खत्म करनी चाहिए तो वो लाइव की जगह इसमें ज्यादा कवरेज हो जा रहा है, तो हम लोग इसको ऐसा ही खत्म कर लेंगे। देख लेते हैं राष्ट्रीय न्यूज में और कितना पन्ना बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी बचा है। अच्छा, ठीक है, 14 पन्ना बचा है राष्ट्रीय न्यूज में, तो 2 क्लास मैक्सिमम लगेंगे राष्ट्रीय न्यूज कवर करने में, है ना। 2 क्लास लगे, ज्यादा था, राष्ट्रीय न्यूज भी ज्यादा है, तो ये हो गया। ठीक है, किसी भी कोर्स की आपको जानकारी चाहिए, अगर यूपीएससी हिंदी की प्री की टेस्ट सीरीज और आरओ की टेस्ट सीरीज, यूपीपीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज, सब चल रही है, रिवीजन टेस्ट कोर्स भी चल रहा है, तो अब 88 40 75 19 12 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। क्लासेस अब रेगुलर होंगे, ठीक है, अब क्लासेस रेगुलर होंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए, है ना। तो अब मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। सभी को जय हिंद। अगर रात में क्लास अपलोड होती है तो शुभ रात्रि।